Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Vivid Future YouTube channel. Dear students, today we are going to learn about preposition of cause or purpose. Dear students, if you want to learn completely about preposition of cause or purpose, so watch the video till the last and don't forget to subscribe, share and like my YouTube channel Vivid Future for your vivid future. So let's start our lecture on preposition of cause. I think you have understand the meaning of the cause or purpose. So let's see the definition of the preposition of cause. What are preposition of cause? The prepositions indicate the reason for something or its purpose. Okay? डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स कि कोई किसी चीज़ के सबब की तरफ इशारा करे या उसके मकसद के बारे में बताए, हम उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ काज कहते हैं. ठीक है. और ये हमेशा हमें आंसर वाई का जो है ना क्वेश्चन वाई का जवाब देते हैं. वाई. ठीक है, मीन्स क्यों. ठीक है. अब हमारे पास जो पहला प्रीपोजिशन ऑफ काज मैंने लिखी है, नोट की है, वो कौन सी है? वो है बिकॉज ऑफ. ठीक है. क्या डियर स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ, की वजह से. ठीक है. क्या कह रहा है जुमला देख लें आप. द इवेंट वॉज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ रेन. ठीक है. तकरीब को कैंसिल किया गया किसकी वजह से? बारिश की वजह से. बिकॉज ऑफ. उसके बाद क्या है? ड्यू टू, की वजह से. ये भी सेम ही मीनिंग रखता है लेकिन इसकी अल्टरनेटिव यूज होती है. ठीक है. जुमला क्या है? लेट्स सी द सेंटेंस. द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू टेक्निकल इशूज़. फ्लाइट टेक्निकल इशूज़ की वजह से क्या हुआ? डिले हुआ, लेट हुआ. ठीक है. ड्यू टू क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये भी प्रीपोजिशन ऑफ काज है. ओइंग टू, द गेम वॉज पोस्टपोन्ड ओइंग टू बैड वेदर. ओइंग टू, ठीक है, की वजह से. बैड वेदर, जो है ना, गेम को मुलतवी किया गया ख़राब मौसम की वजह से. ठीक है. ये क्या था? ओइंग टू. उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स? थैंक्स टू. थैंक्स टू भी क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ काज है. वी सक्सीडिड थैंक्स टू योर हेल्प. हम कामयाब हो गए, आपकी मदद का शुक्रिया. ठीक है. उसके बाद क्या है डियर? फिर है एज अ रिज़ल्ट ऑफ. एज अ रिज़ल्ट ऑफ माने के नतीजे में. एज अ रिज़ल्ट ऑफ न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी के नतीजे में प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार हैज़ इंक्रीज, बढ़ चुकी है. ठीक है. एज अ रिज़ल्ट ऑफ माने के नतीजे में, के रिज़ल्ट में. इन द कॉन्सिक्वेंसेज, इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इसकी क्या है डियर स्टूडेंट? से जो है साइनियम है. उसके बाद हमारे पास क्या है? फार. फार भी क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ काज है. शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर हार्ड वर्क. उसकी तारीफ़ की गई किस वजह से? काज मीन्स वजह, सबब. किस वजह से भाई? इस वजह से कि वो मेहनत करती है. ठीक है. इन व्यू ऑफ को मद्देनज़र रखते हुए. द डिसीजन वाज मेड, फ़ैसला लिया गया. इन व्यू ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स, जो है ना ताज़े जो हमारे डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है. इन व्यू ऑफ को मद्देनज़र रखते हुए. ठीक है. मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ये हमेशा क्वेश्चन वाई का जवाब देते हैं. द इवेंट वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन. वाई द इवेंट वाज कैंसल्ड? जवाब हमारा क्या होगा? द इवेंट वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन. वाई द फ्लाइट वाज डिलेड? द फ्लाइट वाज डिलेड ड्यू टू टेक्निकल इशूज़. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में प्रीपोजिशन ऑफ काज या प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज़ आई होगी. तो लेट्स सी वंस अगेन, मैं आप लोगों को तारुफ करवाता जाऊँ कि प्रीपोजिशन ऑफ काज कौन से होते हैं. बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, थैंक्स टू, एज अ रिजल्ट ऑफ, फॉर एंड इन व्यू ऑफ. ये डियर स्टूडेंट सारे क्या हैं? ये प्रीपोजिशन ऑफ काज हैं. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में प्रीपोजिशन ऑफ काज आई होगी. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर्स में कहा था कि हर एक चीज़ को इंडिविजुअली हम हैंडल करेंगे कि बिकॉज ऑफ को कहाँ, कब, कैसे, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. इनके लिए बाकायदगी से मैं लेक्चर आप लोगों के लिए बनाऊंगा. फ़िलहाल तो मैं डेफिनेशंस पे जा रहा हूँ. हमारे पास जितने भी प्रीपोजिशन की काइंड्स हैं वो मैं कवर करके फिर इंशाल्लाह इंडिविजुअली जो एक एक वर्ड होगा उसके ऊपर मैं लेक्चर बनाऊंगा. अगर आप मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल विविड फ्यूचर को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.